बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 144 न्यूज़ HD से मैं सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं एक दिन 144 न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ 144 न्यूज़ HD के CEO चौधरी गुलाम अब्बास जट साहब हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं सर। जैसा कि कल PDM जलसा करने जा रही है गुजरावाले में, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मलक साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस बारे में मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। तो ये PDM का जो जलसा है, ये अपोजिशन जमातों का जलसा नहीं है। असल में ये अवाम का एक हजूम है जो इस हुकूमत ने अपने ख़िलाफ़ 2.5 साल दौरे हुकूमत में पैदा कर लिया है और आज वो अपने आखिरी मराहल पे पहुंच चुका है। जैसे ये जो लावा होता है ना, वो अपना जब फटने के करीब होता है, ये वो एक मौका आ गया है। और इस हुकूमत ने आम आदमी को इतना पीस के रख दिया है महंगाई की चक्की में कि वो बेचारा तो अब चीख चीख कर भी थक गया है। इसलिए किसी को इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश करने की ज़रूरत नहीं, कोई अपोजिशन करने की ज़रूरत नहीं। ये हुकूमत अपने ख़िलाफ़ ख़ुद ही अपोजिशन है। और आप इसके कारनामे देख लें कि जो बिजली है उसकी कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि एक आम आदमी का बिल जो है वो 20,000 रुपये तक पहुंच चुका है। आप डॉलर को देख लें कि 170 रुपये पर वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी लिहाज से पूरी दुनिया में हमारे कर्ज़े बढ़ गए, हमने जो किस्तें अदा करनी थी वो बढ़ गई। सब्ज़ी जो है वो सब्ज़ी आम आदमी ने जो रोज़ाना खानी है वो कोई सब्ज़ी 100 रुपये 150 रुपये से कम नहीं है। घी जो रोज़ाना इस्तेमाल करना है आम आदमी ने, इन लोगों ने तो घी भी इस्तेमाल नहीं करना। इन लोगों के तो घी भी बाहर से आते हैं, इम्पोर्टेड होते हैं। वो जो आम आदमी ने इधर इस्तेमाल करना है वो भी 250 रुपये पर केजी मिल रहा है। चीनी जो आम आदमी ने इस्तेमाल करनी है वो 100 रुपये से उसकी कीमत बढ़ चुकी है। आप मुझे इस हुकूमत की कोई ऐसी बात बता दें जो इन्होंने दावे किए हों और उस पर ये पूरा उतरी हो। और दवाई जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो 260% इन्होंने पिछले हफ्ते बढ़ाई है। जी जी। और 200% उससे पहले बढ़ चुकी हैं। आप सोच लें कि जो एक महाना एक आदमी की दवाई 3,000 रुपये की थी वो 12,000 रुपये की है जी। और जो कोई शोबा उठा के देख लें, आप हुकूमत की ला कानूनियत देख लें कि ये हुकूमत जिसको आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए था जी। मोटरवे पर इतने इतने बड़े इंसिडेंट हो चुके हैं जो एक बाशऊर कौम के लिए वैसे ही शर्म की बात है कि एक औरत को रात को उसको मोटरवे के ऊपर, मोटरवे तो ऐसी एक सड़क होती है जिस पे हर सहूलत मौजूद होती है, हर वक्त पेट्रोलिंग होती है, वहाँ पे उस औरत को उसके रॉबरी की गई, फिर उसके साथ रेप किया गया और उसको पकड़ने के लिए एक माह के बाद भी वो बंदा जो है वो खुद पेश हुआ है। दूसरा ये कि चौधरी साहब, क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे? मलक साहब, मियाँ नवाज शरीफ का जो दौर है वो पाकिस्तान की 70 साल जो ज़िंदगी है, इसमें से मियाँ नवाज शरीफ का दौर आप निकाल दें तो बाकी बचता क्या है? मुझे ये बताएं, जब मियाँ साहब पहले 92, 93, 94 वो दौर, उनको तो अपना दौर असल में मुकम्मल हुकूमत करने ही नहीं दी गई। एशियन टाइगर बनने जा रहे थे हम, 2000 से पहले हम एशियन टाइगर बनने जा रहे थे, उसी की सज़ा दी गई, उस वक़्त कू कर दिया गया। फिर उसके बाद मियाँ साहब दोबारा आए और ये G20 जो ममालिक हैं उनकी सफ़ में हम जा रहे थे। दुनिया की पहली 20 मईशतों में हम शामिल हो रहे थे। हमारे रुपए की कदर मुस्तहकम हो गई थी, हमारा दिफाई निज़ाम हम खुद कफ़ील हो चुके थे उसमें। जी जी। और हम जो ये है अपना पावर एनर्जी जो है
इस सेक्टर में हम खुद कफील हो चुके थे और ये जो ऑयल प्राइस हैं ये 100 रुपये से कम 60 रुपये पर लीटर थी। आज आप उसका मुआवजा तो करें, फिर आप पूरे मोटरवेज देख लें, पूरे मुल्क की बाकी सड़कें देख लें, पूरे मुल्क की सनतें देख लें। ये जो पहले मोटरवे बनाया गया था जी, इस लोगों ने तो उसके खिलाफ बहुत तनकीद की थी। आज उस मोटरवे, अगर वो मोटरवे मौजूद ना होता तो जीटी रोड पे कोई बंदा सफ़र कर सकता था? बिल्कुल नहीं। तो मियाँ साहब मुझे ये बताएं, मियाँ साहब के किस किस एटमी धमाके करके क्या मुल्क को महफूज नहीं बनाया गया? इंडिया तो हमें एक आंख नहीं बाता। उसने तो जब पाकिस्तान बना था तो उन्होंने कहा था 6 माह के अंदर अंदर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। एटमी धमाके करके एक अपने से 20,000 गुना बड़ी ताकत को हम आंखों में आंखें आज डाल के खड़े हैं। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इजराइल और अमेरिका का मुकाबला कर रही है। ये तो सज़ा दी गई है ना। सी पैक देख लें आप, ग्वादर देख लें आप। तो मियाँ साहब इन सब कामों की वजह से नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। और फिर वो आएंगे, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और ये मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस तरफ से मुझे ठंडी हवा आती है। तो ये तो क़यामत तक कायम रहना है। ये जो लोग मुसल्लत किए गए हैं, ये इनके आप इनको 2.5 साल दौर देख लें। कौन सा शोबा है जो हमने तबाह नहीं कर दिया? इस मुल्क की तालीम को ख़त्म किया जा रहा है साजिशों के ज़रिए, और इस मुल्क की जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ऐसा बनाया जा रहा है कि जो अपना मुलज़मों के लिए तो एक पनाहगाह बनी हुई है। तीसरा सवाल ये कि कल आईजी पंजाब हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, इस बारे में आपका क्या राय है? देखें, ये तो बात आज जस्टिस साहब ने कही है ना, मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने इन तमाम अफसरान को ये कहा हुआ था कि जो जितने क्रिमिनल हैं मुझे उनका खात्मा चाहिए। तो किसी को उस दौर में कोई इनाम नहीं दिया गया। क्यों इनाम दिया जाए? वो तनख्वाह किस बात की लेते हैं? इतना इतना बड़ा बजट है पुलिस का, तो वो किस लिए है? वो अवाम के दिफा के लिए है। ये तो एक नया उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब ने ऐलान कर दिया है कि 50 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। किसको इनाम दिया जाएगा? जो मुलज़म खुद पेश हुआ है। तो आबद मलिक के बाप को 50 लाख रुपया दे दें, ये तो फिर उसका बनता है, पुलिस का तो नहीं बनता। तो लिहाजा पुलिस फोर्स के लिए, हमारी पुलिस ये सारी कोई ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी फोर्स है हमारी, और उस पर लॉ एंड ऑर्डर को कायम कर सकती है। उसमें कुछ नकायस हैं जो आला अफसरान की वजह से हैं, बाकी फ़ोर्स बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह ये ज़रूरत नहीं है कि पुलिस को जो है इनाम का लालच दिया जाए और फिर वो मुलज़म गिरफ़्तार करे। शहीद साहब, कश्मीर इशू मुकम्मल एजेंडा है। ये जो साजिश की गई थी उस वक़्त कि दोनों मुल्क, इनके दरमियान में एक ऐसा खित्ता छोड़ जाओ जिस पर ये सारी उम्र लड़ते रहें और अपना दिफा पे इनका सब कुछ खर्च होता रहे और ये मुल्क की तरक्की, दोनों मुल्क तरक्की ना कर सकें। तो हमारा तो हक गस्ब किया गया है। और कश्मीर जो मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है उसको उसने कब्ज़ा कर लिया, जबकि उसको तो शामिल तो इधर किया गया था, ऐलान तो इधर किया गया था पाकिस्तान के साथ जी। तो ये उन्होंने गासबाना कब्ज़ा किया है। लेकिन मलिक साहब, अब वो वक्त आ चुका है। ये जो चीन, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत हमारे लिए साबित हुआ है, और आप देखेंगे कि अब उनको तो इतना पीटा गया है, उनकी एलसी पे, और जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, बगैर गोली चलाए इतना मारा गया है। और ये बुज़दिल कौम है हिंदू, इसने मार खाई है उनसे, वो तो वीडियो पड़ी हैं। तो ये मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास ईमानी ताकत है, इंशाल्लाह उसकी वजह से बहुत जल्द ये कश्मीर जो है वो आज़ाद होगा और पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि वो हमारी शाहराग है, उसमें दूसरी राय हो ही नहीं सकती।
ये जितनी मर्जी इसराइल, इंडिया, अमेरिका साजिशें कर ले, लेकिन उसकी कोई साजिश वहाँ कामयाब नहीं होगी। चौधरी साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बनने से पहले इमरान खान साहब ने इतने दावे किए कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं गवर्नर हाउस गिरा दूंगा, मैं हेलीकॉप्टर नहीं यूज़ करूँगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं यूज़ करूँगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आज वो सारे यूज़ कर रहे हैं। मलिक सनाउल्लाह साहब, यही तो साजिश थी। ये कोई 2018 में ये नहीं सब कुछ हुआ, ये 11 से शुरू कर दिया गया था। 13 में फिर जब मियां नवाज शरीफ एक सलाब की शक्ल में आ गए तो फिर साजिश शुरू कर दी गई और नौजवान लोगों को वर्गलाया गया कि हम जब आ जाएंगे तो हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे, हम करप्शन ख़त्म कर देंगे। करप्शन तो पहले से 100 गुना बढ़ गई है। ये कहते थे हम पंजाब के सबसे बड़े डाकू काफ लीग को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। इनके बयान पड़े हैं। ये तो एक नेमत है ना खुदा की कि आज आप उसी वक्त उसको रिपीट करके चला देते हैं। तो उनको शामिल किया गया। इन्होंने कहा कर्जे नहीं लेने, 13,000 अरब कर्जा लिया गया 2 साल में। इन्होंने कहा हम ये जो है ख़त्म कर देंगे, अपना महंगाई जो है वो ख़त्म कर देंगे जी। हम जो ज़रई है हमारा निज़ाम वो हम इंडिया की पॉलिसी के साथ ले जाएंगे। उनकी तो आज भी 400 रुपये की यूरिया की बोरी है। बिजली फ्री है उनकी आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, उनकी जो बिजली के बिल है वो वफाकी हुकूमत को किसानों के भेज दिए जाते हैं और उन्हें वफाकी हुकूमत अदा करती है। 400 रुपये की यूरिया की बोरी है और उनकी जो जितनी जिन्स उधर पैदा होती है वो गवर्नमेंट खरीदने की पाबंद है जी। हमारे यहाँ पता क्या हुआ है कि हमारी गंदम जो 1200 रुपये खरीदी गई किसान से 3,000 रुपये में वो फरोख्त की जा रही है। उसका बीज का जो 1 एकड़ का बीज है वो 4,000 रुपये में नहीं मिल रहा। आप मुझे बताएं, जब बीज ही नहीं मिलेगा और इतना महंगा मिलेगा, कल किसान क्या करेगा? इन्होंने क्यों एक दावा किया, ये तो पता नहीं 100 कितने तो यू टर्न ले चुके हैं। इन्होंने कहा था कि हम इस मुल्क से इस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि नीदरलैंड का जो वज़ीर आज़म है वो साइकिल पे आता है। ये बातें हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की। धरने में जो लोगों को उकसाया जाता था, बिजली के बिलों को आग लगाई गई थी कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ये पे नहीं करने, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी है हमने। तो आज बिजली कितने गुना बढ़ गई है। इन्होंने कहा था कि इतने 1000 अरब का रोज़ाना चोरी होता है टैक्स, और वो टैक्स आप किधर जा रहा है? जो इतना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, हर जगह पे टूल प्लाजे खड़े किए जा रहे हैं, हर जगह लोगों से टैक्स लिया जा रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? इन्होंने कौन सा वादा पूरा किया है? चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया। 144 न्यूज़ HD की तरफ से फिल वक्त इतना ही। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।